नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा पूर्णिमाओं में से सबसे उत्तम पूर्णिमा मानी जाती है, लेकिन इस दिन इस बार आप पूर्णिमा का चांद नहीं देख पाएंगे। आपको मालूम है कि इस बार चंद्र ग्रहण भी है, और ऐसे में जब चंद्रमा ही दूषित है तो आप पूर्णिमा पर चांद दर्शन कैसे कर पाएंगे। लेकिन इसका भी विकल्प है। ऐसा नहीं कि किसी चीज का विकल्प नहीं होता। मैं उपाय नहीं बता रही हूँ, लेकिन उपाय के अलावा बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है इस बार कि ग्रहण के दौरान क्यों पूर्णिमा के चांद को नहीं देखा जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा वैसे भगवान बुद्ध के नाम को समर्पित है, यानी भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था। लेकिन अब इस बार बुद्ध पूर्णिमा का उतना लाभ आप नहीं ले पाएंगे। क्या हम वाकई ही इसका लाभ नहीं ले पाएंगे तो कोई और विकल्प जो है, जैसे कौन सी तारीख से, तिथि से अगर पूर्णिमा शुरू होती है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं तिथियों का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। यानी तिथि को समझिए कि कितने बजे से तिथि शुरू हो रही है और कितने बजे पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो रही है। अगर आपको ये सिचुएशन पता चल जाए तो आप तब भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई खास योग भी बन रहा है। और खास योग में एक उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन समय का ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है कि हम कितने बजे किस कार्य को कर सकते हैं। 25 मई को पूर्णिमा की तिथि शुरू होगी, आरंभ होगी होगी रात के 8:29 से ये तिथि स्टार्ट हो रही है, और 26 मई को शाम को 4:43 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आप ये सोचिए, जब पूर्णिमा तिथि शाम को 4:43 यानी 4:44 पर खत्म ही हो जाएगी, तो आप बुध के जो दर्शन है, जो चंद्रमा के दर्शन है, तो वो आप 26 को नहीं, आपको कायदे से 25 को करने चाहिए। क्योंकि 25 की रात का चंद्रमा एक तो दूषित भी नहीं है। अगर तिथि के आप हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलिए, इंग्लिश कैलेंडर को आप साइड पे रखिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तिथि की मान्यता है। अगर हम 25 की रात को, जो कि 8:29 पे चंद्रमा की तिथि लग जा रही है, पूर्णिमा की तिथि लग जा रही है, तो ऐसे में 26 तारीख को शाम को 4:43 4:43 पर तो तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आपको जो पूजा विधि विधान अपनी रात की चंद्रमा को देख करके करना है, वो आपने 25 को करना है, ना कि 26 को। क्योंकि 26 को चंद्रमा दूषित है। हाँ, अब दूषित क्यों है? लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है। लोग क्या, हम सब कह रहे हैं कि जो इस बार का ग्रहण है वो आंशिक ग्रहण है, लेकिन जाते जाते आखिरी समय पर उसका प्रभाव है भारत पर भी, बहुत सूक्ष्म दृश्यत है। तो ऐसे में जब चंद्रमा दूषित है, और जिसका कहते हैं कि सूतक काल मान्य कम से कम 9 घंटे से पहले होता है, और 9 घंटे बाद तक भी उसका इम्पैक्ट रहता है, तभी तो कबाड़ नहीं खोले जाते हैं, तभी तो पूजाएं नहीं की जाती हैं। उसके बाद स्नान करना पड़ता है, पूरे घर को शुद्धता देनी पड़ती है, तब जा करके आप किसी भी चीज को छूते हैं, किसी भी चीज को संपर्क में आते हैं, उसका हाथ लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको मालूम है कि आपको ये पूर्णिमा के चांद के दर्शन 26 को नहीं करने, क्योंकि उस दिन ग्रहण के चलते चंद्रमा दूषित है और आपको ये कार्य नहीं करने हैं। पूर्णिमा के दर्शन यानी चंद्रमा के दर्शन करने से हमारे मन को शांति तो मिलती है, हमारी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व होती हैं। माता का कारक होता है, बच्चों का कारक होता है, हमारी मानसिक स्थिति, इमोशंस का कारक होता है, बहुत सारी भावनाओं का कारक होता है आपके लिए। लेकिन वहीं दूसरा पहलू जब हम देखते हैं कि चंद्रमा के दर्शन करने के लिए हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बल चाहिए होता है, हमें अपने एक जीवन के अंदर स्ट्रांगनेस चाहिए होती है, हमारी मानसिक स्थिति हमें कंट्रोल चाहिए होती है। इसीलिए हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं, इसीलिए हम चांदी के उपाय करते हैं, इसीलिए हम जल के उपाय करते हैं, इसीलिए हम पूर्णिमा का चांद स्पेशली देखते हैं। लेकिन जब जो चीज दूषित है,
वो आपके ऊपर किस तरीके का प्रभाव डाल सकती है, हमारी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट डाल सकती है। तो डेफिनेटली हमें इस चीज से बचना है। अब हम करते हैं बात की 26 तारीख और 25 तारीख को कुछ खास योग भी बन रहे हैं। वैसे हमेशा कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग में हर काम पूरे होते हैं, करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन जरूरी है जब चंद्रमा दूषित है हम उस समय में जा करके करें। हम आपको समय बताते हैं कितने समय से कितने समय तक के ये योग स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उस पीरियड को छोड़ दीजिए, यानी 26 की रात का चंद्रमा छोड़ दीजिए। आप 25 की रात के चंद्रमा के दर्शन भी कीजिए, उनकी पूजा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि वहां से लग चुकी है। हाँ, व्रत की बात है वो आपने 26 को ही रखना है, वो व्रत आपने 26 को, क्योंकि शाम को लगभग सूर्य अस्त के आसपास जब हम पहुंचेंगे तब तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आपके दिन की क्रियाएं इस बार सारी आपने 26 की करनी है, व्रत 26 का रखना है, और साथ के साथ व्रत के साथ आपने जो भगवान विष्णु की आराधना करनी है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, ये सारी आप चीजें 26 को कीजिएगा। लेकिन 26 को भी हम एक चीज आपको जरूर कहेंगे, क्योंकि ये आंशिक है, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर के हमारे यहाँ पे इसका आंशिक दृश्य से इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो सत्यनारायण भगवान की पूजा है वो 12 बजे से पहले पहले कर लीजिए, यानी 12 साढ़े 12 बजे तक भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 बजे से आसपास आप कर लीजिए उसे। उसके बाद क्योंकि रात के 8 बजे तक एक इम्पैक्ट जो है उसका समाप्त होने लग पड़ेगा। तो आपको कुछ भी चीजें जो करनी है वो आपने 12 साढ़े 12 बजे से पहले पहले सारी क्रियाएं कर लीजिए। जो पूजा पाठ करनी है नियमित तो वो कीजिए, क्योंकि उसके बाद सूतक मान्य हो जाता है। जब आपको पूरा दृश्य होता है, ग्रहण जब पूरा दृश्य होता है तो मान्य पूरा होता है सूतक, लेकिन ये बहुत आंशिक है, तो इसको कम से कम हमने 2-3 घंटे पहले से परहेज लेना स्टार्ट करना है। यानी कुल मिलाकर के आप ये सोचिएगा कि 6 बज करके शाम के 4 बज करके 43 मिनट के बाद आपने कोई क्रियाएं नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना कीजिए, दूर बैठ के पूजा कीजिए, आप मंत्रों के जाप कीजिए, आप घर के अंदर रह करके मंत्र जाप कीजिएगा। इस बार चंद्रमा के सामने बैठ करके जाप नहीं करने के बजाय अगर हम घर के अंदर बैठ करके, छत के अंदर बैठ करके जाप करते हैं तो ये ज्यादा फलित होगा रादर देन, क्योंकि चंद्रमा को देखिए, क्योंकि चंद्रमा दूषित है इस बार ग्रहण के चलते। तो ध्यान रखिएगा, इस बार के जो आप दर्शन करेंगे, इस बार की जो आप क्रियाएं करेंगे पूर्णिमा को लेकर के, बुध पूर्णिमा को लेकर के, वो दोपहर से पहले पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और हाँ, चंद्रमा के अगर आपको दर्शन करके कुछ उपाय रेमेडीज आप करना चाहते हैं, चांद दर्शन करना चाहते हैं, चांद को अर्घ देना चाहते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि लग चुकी है, रात के 8:30 के बाद आप 25 तारीख को ये सारी क्रियाएं, सारी विधियां आप कर सकते हैं। पहली बात। हाँ, मानसिक स्थिति अगर आपको कमजोर हो रही है, परेशान हो रही है, आप कुछ किसी तरीके से आपको लगा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैक आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो आपको अपनी चांदी की कोई भी वस्तु 25 तारीख को शाम को चंद्रमा के सामने ले जानी है। गंगा जल ले जाना है, उसे गंगा जल में डाल करके उसमें थोड़ा सा डिप करके वहीं खड़े रहिए और उसके बाद उसे धारण कर लीजिए अपने शरीर पर, तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। अगर आपने अर्घ देना है चंद्रमा को तो भी 25 को ही दीजिएगा, 26 को अर्घ नहीं दीजिएगा। अगर आपने मंत्र जाप करने हैं तो 25 को आप बैठ जाइए चंद्रमा की रोशनी में, तो भी आप कुछ मंत्र जाप चैंट जो करना चाहते हैं कर लीजिए। लेकिन इस बार जो संयोग बनी है ना, ये संयोग बना है चंद्रमा के साथ बुध पूर्णिमा के साथ ग्रहण का, तो ग्रहण के योग से हमें बचना है। क्योंकि जब हम कहते हैं प्लेनेट दूषित है, अब चंद्रमा तो एक ही है, फॉरेन के लिए तो चंद्रमा अलग बना नहीं, हमारे लिए चंद्रमा अलग, चंद्रमा एक ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब चंद्रमा दूषित ही है, दूषित तो होने ही जा रहा है, तो हम उस घड़ी में क्यों उपाय करें, थोड़ा सा पहले कर लेंगे, हमें रिलैक्स भी मिल जाएगा, सुकून भी मिल जाएगा। तो इस बार की 26 तारीख की जो पूर्णिमा है उसको आपने इस तरीके से मनाना है जिससे आपको फायदा भी हो। मैंने योग की बात करी थी कि आपको मालूम है इस बार आपको 2 योग मिलने वाले हैं। 25 तारीख को शिव योग भी है, और भगवान शिव ने चंद्रमा वैसे भी अपने मस्तक पर विराजित किया हुआ है।
एक तो पहला बन रहा है 25 तारीख, तो 25 तारीख को आपको ये सारी एक्टिविटी करने से, चंद्रमा के दर्शन करने से और ज़्यादा फल मिलेगा रादर देन 26 को करने से। और 26 तारीख को मैंने कहा ना सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग का हमें फायदा इस बार 26 को नहीं लेना है, हमें शिव योग का फायदा लेना है 25 का, क्योंकि इस बार चंद्रमा दूषित है। तो पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा का आपने इसी तरीके से पालन कीजिएगा। एक महा उपाय भी बता देती हूँ जो आप ज़रूर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हम 10 उपाय करें, 11 उपाय करें, 12 उपाय करें। कई बार एक उपाय भी हमें फ़ायदा दे जाता है, कई बार हमें 10 उपाय भी फ़ायदा नहीं देते। हाँ, कई बार एक उपाय भी फ़ायदा नहीं देता तो हमें 10 भी करने की ज़रूरत होती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम क्या करने जा रहे हैं और किस तरीके से करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो 25 को ही उपाय कीजिएगा, चंद्रमा का उपाय जो हमने आपको बताया है। और हमने कहा है कि खास करके बहुत लोगों की जो नज़र का दोष होता है, नज़र, आंखों से जुड़ी हुई बड़ी समस्याएं ज़्यादातर लोगों को रहती हैं। और इस समय कहा जाता है कि अगर आप 25 की, 26 की नहीं, ध्यान रखिएगा, फिर 26 की नहीं 25 की रात को सुई लेकर के उसमें धागा पिरोते हैं चंद्रमा की रोशनी में। अब सुई ना बहुत बारीक वाली मत ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें धागा पिरोना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ी नोक वाली आपके पास सुई है घर में, क्योंकि ज़्यादातर सुई धागा रहते हैं, तो अगर बड़ी नोक की सुई है तो आपने सुई में धागा पिरोने का प्रयास करना है। और वैसे तो कहा जाता है कम से कम 4 बार धागा पिरोना चाहिए और उसे निकालना चाहिए, 4 बार पिरोना चाहिए, निकालना चाहिए। लेकिन अगर एक बार भी आप अपने मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आपको लाभ होने लगता है, आपको आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं कम होने लगती हैं। तो देखा आपने, पूर्णिमा की आपने बिल्कुल फल तो ज़रूर लेना है, लेकिन किस समय आपको ये उपाय करने हैं ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। 8 बजे सुबह 2 मिनट का प्रोग्राम मैं ज़रूर देती हूँ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको ज्ञान भी होता है उस माध्यम से, ज्ञान भी और साथ के अंदर एक ब्लेसिंग यानी वरदान भी। तो ये मात्र 2 मिनट की वीडियो होती है जिसे आप मेरे YouTube चैनल पर ही सुबह 8 बजे रेगुलर देख सकते हैं। और दोपहर की वीडियोस तो आपको पता ही है मेरी 12 से 1 बजे के बीच में आती ही हैं। कभी कभी क्या चेंज भी हो जाता है, रेयर सम टेक्निकल इश्यूज, बट मोस्ट प्रोबेबली हमारे 12 से 1 के बीच में हम लोग वीडियो को डालते हैं। लाइव में भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि मैं रात को 10 बजे ज़रूर करती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपकी ऑन करना ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि मैं आपसे लाइव जुड़ती हूँ अक्सर फ्री कंसल्टेंसी के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।